पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई? शुरुआत में मानव की उत्पत्ति। मानव उत्पत्ति का क्या है? राज क्या कहता है? विज्ञान। मानव उत्पत्ति के बारे में दोस्तों, क्या यह सवाल आपके मन में भी उठते हैं? आज के वीडियो में हम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह बड़ा ही दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। असल में आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी कि यहां पर जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमान तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.5 अरब साल पहले यहां का तापमान कम होना शुरू हुआ और यहां पर बारिश होना शुरू हुई और बहुत दिनों तक होती रही। लगातार बारिश होने से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भाग ठंडा होकर ठोस होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भूभाग के कुछ बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडी हो गई। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी रहने लायक वातावरण बना, जो कि बहुत ठंडा था, जिसे हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्र जीव हो चुके थे कि वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीव समुद्र से जमीन की तरफ रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए बस उनको थोड़ा बहुत बदलना है। इस वक्त डायनासोर पृथ्वी पर आए। डायनासोर पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसे धूल का गुब्बार उठा और उसने सूर्य को ढक लिया। तापमान गिर गया और डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर तो मिट गए, लेकिन कुछ मेमल्स यानी स्तनधारी ने खुद को तो बचा लिया था। इतने बड़े महाप्रलय को गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी थीं। अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा। पृथ्वी ठंडी होने लगी। नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबिंग कूलिंग हुई। घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टाइटेनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका की तरफ एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसके निर्माण के बाद में इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा बिल्कुल पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहां के जंगल सूख गए। इनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई। इसी के कारण यह है खाने की समस्या के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और उनकी लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय साथ साथ विकास की प्रक्रिया चल रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स दोनों एक ही सोर्स से विकसित हुए, और वह सोर्स था हुनमीडियम। कहा जाता है कि यह प्रजाति हमारे शाहजा पूर्वज थे। शरीर से यह बंदर और इंसान दोनों की तरह ही दिखाई देते थे, ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा। यह झुककर चलते थे। हालांकि इनके सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वह किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, इंसान और एप्स को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी।
आगे चलकर ये ऐप्स और विकसित हुए। कुछ ऐप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। जो अभी पेड़ पर रहना चाहते थे वह बने गोरिल्ला, जो कि धरती पर आज भी मौजूद है, और आगे इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया वो थे ह्यूमेडियन, जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गई। एक बने पेनपेनिक्स और चिंपांजी, जिनका डीएनए आज भी इंसान से 99% तक मैच खाता है, और दूसरे हुए होमोसेपियंस, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमोसेपियन से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। तो आइए इस कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ी और हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक आदिमानव झुंड बनाकर भोजन की तलाश में जंगलों में घूमता रहता था। फिर उसने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद आदिमानव समूह में ही कुछ जानवरों का शिकार करना शुरू किया। वह थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीख। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदिमानव की दिनचर्या हुआ करती थी। वह जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा के द्वार पर आग जलाकर रखता था और उनसे अपनी रक्षा करता था। वह पत्थर से ही आग जलता था, पत्थर के ही बर्तन और औजार का उपयोग करता था। आदिमानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था। इसके बाद विकसित होकर आज का मानव बना, यानी होमोसेपियंस। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिसे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक ही स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालतू बना लिया। उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। उसने पहिया बनाना सीखा, साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मनुष्य के विकास का क्रम लगातार जारी रहा और अभी भी जारी है। यह एक अनवर्थ चलने वाली क्रिया है जो शायद तब तक चलती रहेगी जब तक यह धरती है। तो दोस्तों, यह थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी, मनुष्य के आदिमानव से आधुनिक मानव बनने की कहानी। आशा है आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।